जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो मैं आजकल आपको शैम राजा की कहानी सुना रहा हूँ। शैम देवता की शक्ली शैम राजा, नर के मामू नारायण के मामू, पूत के मामू कपूत के मामू, भूत प्रेतु के मामू, छव छिदर मड़मशाण के मामू। तो मामू जो है शक्ली शैम जो है शिव अवतारी हैं। झांकर धुरी में द्यार राय का दूध पीते हैं, बांज डाई का नीर पीते हैं, रजिया पातल की सैर करते हैं। जस रजिया पातल में 52 पंछी बासरोनी, 52 फूल फिलरोनी, कफुआ फुलरूं, ब्रूज जो फुलरूं, कफुआ बासरो, न्योली बासरो, 52 पंछी बासरोनी। ओ शकली शैम राजा, ग्यार दाई को दूध पीछा, बांझ डाई को नीर पीछा। ओ झाकर तुही में सुरसुरिया बयाव चल रहे, लुप लुपिया हॉल लाग रो और झुमझुमिया बारिश लाग रहे। आहा सुकाल बना छिया, तब जो छी निर्धनिया घर में धन वरदान, निसंतानी घर में पुत्र वरदान। ओ भूख को देख वे भोजन नहीं करना, नांग को देख वे वस्त्र नहीं पहनना। ओ शकली शैम राजा, ऐसा दया दानी देव कोठा ज्ञानी देव और अंतर्यामी भगवान छा। तो नर का मामू नारायण का मामू, पूत कपूत का मामू छा, छव छिद्र का मामू छा, मड़मशाण का मामू छा। तो शकली शैम राजा बैठा गहरई जो छी झागर दोहरी में, रजिया पातल की शहर हरे। तो जा तुम्हारे हसन की गोही तैयार बने, तो दुखिया को दुख हर बनो, रोगिया को रोग का हर बनो। ओ जैसे दुख तुम जो छी नरुली जयती को हरो, ओ तसे दुख जो छी सगली संसार को हर दिया। रोगिया घर में जो छी जा रोग हर दिया, कष्ट वाल को कष्ट हर दिया। सबों घर में सुख संतोष दे दिया, रिद्धि सिद्धि दे दिया। घर बण सिर छतर बणिया, पिठिया धारी बणिया शैम राजा। ओ बाश पैरोनी छती रोताण को मालूम छा, तुम्हारे दूरदगढ़ में जो छी बाला हरू चलना, ओ हरि हरिद्वार का हरू चलना। तो तुम्हारे दगर में जो शी शौर प्योर दीवाने चलना, तुम्हारे दर में लटुआ दीवाने चलना, तुम्हारे दगर में संग बंधारी चलना। ओ दही दुम्हा गड़गड़ चंभाव दीवार को राजा दया दानी गोल चलना। ओ शुक्ली शैम राजा, तुम्हारे दगर में ऊंचा नगर कोट की भगवती मैया। तो भगवती मैया कहाँ बैठे ऊंचा नगर कोट में, तो शशिगढ़ में बैठ गई 12 लाखा दैंत। तो मुगल पठान दैंत बैठी छन। तो आज मैं तुम्हें माता भगवती की कथा सुनाऊं जो शैम राजा से जुड़ी है। तो नगरकोट में माता भगवती बैठी है। माता भगवती का बाएं तरफ जो है बड़ का पेड़ है, दाएं तरफ पीपल का पेड़ है, सलिंग की शौ है, पीपल की हवा है। और माता नगरकोट की माता बैठी है। फूलों की क्यारी है, कपूर की क्यारी है, 52 प्रकार के फूल लगे हैं, 52 प्रकार के फल लगे हैं नगरकोट में। फूलों की सुगंधा चल रही है, तो नए काजोर की सुगंधा चल रही है, कपूर की क्यारी है, फूलों की क्यारियां लगी हैं। तो आहा नगरकोट में माता जो शीशा मेण के महल में जब माता भगवती बैठी है, तो माता भगवती का महल का दोष शीश मेण का महल है, बड़ का दोष पीपल का दोष कहाँ लगा है? शशिगढ़ में। शशिगढ़ में कौन है? मुगल पठान, 22 भाई पठान। तो पठानों को माता भगवती का दोष जब लग जाता है, तो जो है मुगल पठान जो आप कहते हैं कि हमारे जो है हमारे मुगल के राज में शशिगढ़ में किसका दोष लगा होगा? अन्न हमारा खत्म हो गया, धन हमारा खत्म हो गया, खेती पाती हमारी बंजर पड़ गई, हैजा फैल गया, दुख बीमार से लाशन का ढेर लग गए, हमारे जितने जो है मुगल पठान जितने दैंत हमारे सब मर गए। तो गण करो पूछ करो, तो गण पूछ जो है उनकी हो रही है। तो गण पूछ जब हो रही है, तो गण पूछ वाले भी अब हिम्मत हार चुके हैं। किसके समझ में आ नहीं रहा है कि आखिर मुगल देश में शशिगढ़ में किसका दोष लगा। तब उनको पता चलता है कि झाकर धुरी में शैम राजा है। दानिन को विचार करते हैं, पंछी को फैसला करते हैं, भुजा बिधेर का गुदा गढ़नी, हाथ नहीं का रेखा गढ़नी। ओ हिटो बोले शैम राजा पास में जानू झाकर धुरी में। तो मुगल पठान की जो चुना 12 लाख की फौज जो तैयार बन ये शैम राजा जो छी तुम्हारे जो छी जा, तब झाकर धुरी में बाढ़ लागनी रहती रहती प्रजा तेरी दीवान छछीगढ़ का दैत जो छना, तो झाकर धुरी में। तो झाकर दोहे में कोणी हे शैम राजा हमर दानी को विचार करो, पंछी को फैसला करो।
अगर तुम भलोगे बतोछा तो जो चीज 4 गो दिनो 4 मुआव दिनो 4 हिवाव दिनो अगर भलोगे नहीं बतुना तुम्हारे हाथों में हथगड़ लगनो खुटन में बेड़ा लगनो गालों में गजरी लगनो खाबों में लुआ बोझ लगनो आंखों में पाटुक लगनो मतलब तुमको पकड़ के ले जाते हैं तुम अच्छे से बताते हो 4 गांव तुम्हें देंगे 4 माव 4 हिवाव तुम्हें देंगे अगर तुम अच्छे से नहीं बताते हो तुम्हारे हाथ में हथगड़े खुटन में बेड़ा गालों में गजीर तुम्हें बात के ले जाते हैं तब जो है शेम राजा को जो है शशिगढ़ में ले जाते हैं पठान मुगल पठान तब वहां जो है शेम राजा जो है उनको बताते हैं तुम्हें जो है नगरकोट की देवी भगवती का दोष लगा है तो अगर तुम्हें तो दोष कैसे फिटेगा मुगल पठान पूछते हैं हे मामू शैम क्योंकि शैम राजा जो है ना शिव अवतारी हैं जैसे भोले शिव जी है ना वैसे शैम भी हैं सौम्य शैम दयालु देव उनके लिए सब बराबर हैं नर नारायण देवी देवता भूत प्रेत और सबके मामू हैं तो पठानों के भी मामू हैं शशिगढ़ के जो दैत हैं उनके भी मामू हैं सबके मामू हैं तो उनको बता रहे तुमको देवी भगवती नगरकोट वाली देवी भगवती का दोष है बाएं दाएं जो है पीपल है बाएं जो है बड़ है फूलों की क्यारी है फूलों के बगीचे हैं फलों के बगीचे हैं गेंदा हजेरी चंपा चमेली सूरजामुखी हनेर कनेर गुलाब के फूल है 52 प्रकार के जो फूल खिले हैं माता भगवती का शीशा मेण का महल है नगरकोट में उसका दोष तुम्हें लग गया है अब दैत जो है 12 लाख की सेना जो है तैयार करता है मुगल पठान देवी भगवती का जो है नगरकोट में महल को गिराना है पीपल को काटना है बड़ को काटना है सलिंगी सौ पीपल की हवा जो चल रही है सब नष्ट कर दो 12 लाख की सेना तैयार होगी दैतों की मुगल पठानों की तब शैम राजा जो है देवी भगवती को सपना देते हैं सपने में हे बेड़ा तू मेरी बेड़ा है धर्म की बेड़ा है तेरा महल तोड़ने के लिए तेरा बड़ पीपल को काटने के लिए तो मुगल पठान की 12 लाख की सेना तैयार हो गई है तू जो है तैयार रहो तो वहां भगवती कहती है दादू तो कौन जो है मेरा महल को बचाएगा मेरा यकल प्राण है ना मेरा भाई ना बंद ना माई ना बाप देवी भगवती का यकल प्राण जो छी आज जो छी ना भाई छी न बंद न माई न बाप सड़क की छोटी पयाल की फूटी माता भगवती तो आपकी दहना करनो मेरे यकल प्राण जो छी बल माता भगवती को नगर कोट में तो माता भगवती जो छी अब धात लगोणे पंचनाम ज्ञापन को भांज रहेगी बाला गोरिया तब धात लगोणे गलो नाग लोग में नकरोड़ी नागों को धात लगोणे तब जो छी विष्णु का बैकुंठ में शही कैलाश में पंचनाम देवी देवतन को तो जो सी सब देवी देवता जोशी मठ उखी मठ में मामी नरसिंह डोबरी बार में भैरव देवता तो जितने भी देवी देवता हमारे उत्तराखंड में हैं तो देवी भगवती क्या करती है कालो भंवर की उत्पत्ति करती है भंवर के सफेद पंख बनाती है तो पंखों में लिखती है माता भगवती तो जाओ तो भंवर जो है पैदा करते रहते हैं लिखते रहती है माता भगवती तो भंवर उड़ते रहते हैं चारों दिशाओं में देवी देवताओं के पास मठ मंदिर धामों में देवलोकी बार में तो जितने देवी देवता हैं सब माता भगवती का आगे से हनुमंता वीर पीछे से महामंता वीर लाट वीर लाकुड़ा वीर लांगुर वीर माता भगवती का 84 बाण बाहुनी बयाव काखिन का कुलुआ गुदिन का भैरवो दादू गोरिया हाजिर हूं बहगी नगर कोट में तो जितने हैं सब देवी देवता नगर कोट में सब हाजिर हो जाता है तब 12 लाख के दैत वहां पर पहुंच जाता है तो माता भगवती की जो है सेना हाजिर रहती है तो जितने दैत हैं मुगल पठान जितने हैं सबका सिंहार कर देती है माता भगवती की फौज और माता भगवती तो एक कथा यह है जो शैम राजा की फिर शैम राजा जो है शैम राजा के जो धर्म के भाई हैं हरजू की कथा फिर लेके आऊंगा मैं अभी शैम जी की पहले पूरी कर लेता हूं तो एक बार हरजू जो है उम्र के बड़े हैं और कर्म के बड़े हैं शैम जी और धर्म के भाई हैं तो ये कथा हरिद्वार से जुड़ती है तो मैं ये कथा फिर आपके पास फिर लेके आऊंगा मैं जागरों के हिसाब से आपको बता रहा हूं तो हरजू जो है छिपला केदार की जो रानी होती है उनके प्रेम में जो फंस जाते हैं तो हरजू जब छिपला केदार जाते हैं तो वहां के राजा उनको छिपला केदार में हरजू को बंद कर देते हैं तो शैम जी को खबर पहुंचती है
कि मेरे भाई वहां जो है धर्म के भाई हरजू, पोंठा बलि हरजू, बुझा बलि हरजू, बाला हरजू, कि वहां बंद हो गए हैं। तो शैमजू जो है गोलजू को लेके छिपला केदार की चढ़ाई चढ़ते हैं। जब छिपला केदार में जब जाते हैं, गोलजू और शैमजू, हरजू वहां बंदी पड़े हैं। तो वहां कौन है? शौर प्योर दीवान है छिपला केदार के, शौर प्योर दीवान, जो 12 वर्ष के रूखे हैं, 12 वर्ष के भूखे हैं। क्यों हैं? छिपला केदार जो राजा हैं उनको भूख पेट भोजन पूरा नहीं देता है उनको। अगर उनको भूख जब लगती है तो भोजन पूरा नहीं मिलता है। छिपला केदार में इतना न्याचार है, जो नौकर चाकर, उनके देरी दीवान, घुनी चाकर, शौर प्योर जो दीवान है, उनको आधा ही पेट भोजन दिया जाता है। तब अब शेम राजा जब गए तो शेम राजा ने वहां जो है ऐसा बर्तन उन शेम राजा के पास है, जिस बर्तन में वो खाना पकाते हैं उस बर्तन का जो खाना कभी खत्म ही नहीं होता है। चाहे कितना तुम हजारों खिलाओ, सैकड़ों खिला दो, ऐसा पात्र है शेम जी के पास, उसका भोजन जो है खत्म ही नहीं होता है। तो शेम जी ने जो है छिपला केदार में भोजन पकाई, खिचड़ी पकाई उस बर्तन में, और खिचड़ी की सुगंधा जो खुशबू कहाँ चलेगी? शौर प्योर दीवानों के पास। तो शौर प्योर दीवान कर रहा ऐसा भोजन, ऐसी खिचड़ी आज किसने पकाई होगी, यहाँ कौन आया होगा? तो वहां शैमजू की जब खिचड़ी पक गई है, गोलजू और शैमजू की खिचड़ी पकी है छिपला केदार में, शौर प्योर दीवान उनके पास आ गई, भाई लोगों तुम कौन हो? इतनी बढ़िया खिचड़ी तुमने पका दी है, थोड़ी हमें भी दे दो। एक दाने से, कहते हैं कि शैम जी ने एक दाने चावल से, एक दाल के दाने से ये खिचड़ी पकाई। तो अपना भी खाया, गोलजू को भी खिलाया, और जो है शौर प्योर को भी खिलाया। अब शौर प्योर ने जो है खिचड़ी कभी उन्होंने भर पेट खाया ही नहीं है, तो खिचड़ी खाते रहे, बर्तन में जो है खिचड़ी खत्म होने का नाम नहीं है। तो उन्होंने भरपूर खाया। तो शौर प्योर दीवान कह रहे हैं, हे जोगी तुम कौन हो? आज से तुम हमको अपने शान ले जाओ। इस राज्य में तो हम भूखे मर गए, पहली बार हमने जो है भरपेट भोजन करा, और मुझे अपने शान ले जाओ। वो शेम राजा कह रहे हम तुम्हें अपने शान ले जाएंगे, पहले यहाँ का छेद भेद बताओ। तो गोलजू ने बिल्ली का रूप रखा छिपला केदार में, और वहां खिचड़ी पकने तक बिल्ली का रूप रख के गोलजू ने पूरा महल का जायजा लेके शेम जी के पास आ गया। और फिर शौर प्योर दीवान ने भी मदद कर दी, भाई उनको भोजन मिल गया। तो वहां जो है महल में जो है हरजू बंद थे। तो शेम राजा ने जो है वहां का सब बिल्ली जो है सब खबर करके लागी, यहाँ बंद है, ये बंद है, ऐसे जाने, ऐसे बंद है, यहाँ हरजू बंद है। तो शौर प्योर ने भी बता दिया कि यहाँ तुम्हारे हरजू बंद है, क्योंकि उन्हें खिचड़ी खिला दी भरपूर पेट। तब जाके शेम राजा जो है तो सोने के किवाड़ जो छिपला केदार के राजा के पास थे, सोने का किवाड़ तोड़ने लग गए। दीवार जो दरवाजा जब तोड़ा किवाड़, तो दरवाजा टूट गया और उनके पांव में गिर गया। तो शैमजू जो है एक पांव में नाचते हैं। तो कहीं कथाएं ये है कि उनको कुष्ठ हुआ, कलंगी हुआ, इसलिए वो एक पांव में नाचते हैं। और एक कथा ये भी है कि उनको जो है छिपला केदार में सोने का दरवाजा तोड़ने में वो दरवाजा उनके पांव में पड़ गया, इसलिए वो लंगड़ा के नाचते हैं। एक कथा ये है। तब वहां से अपने भाई हरजू को वो मुक्त करके लाए। और शौर प्योर जो दीवान सबसे महापाग बलशाली थे, छिपला केदार के राज छोड़ के हरजू शैमजू के साथ गोलजू के साथ लग गए। एक कथा यह है। जा दया दानी को पठा ज्ञानी देव निरोल को माती कंख्या को दानी पैया को काली छा बास परोणी को मालिक छा छते रोताण को मालिक छा हगिन कोणिया पछिन को जड़िया कुमराशी गोरिया बाला गोरिया तुम्हारा मामू रहेगी शकली शेम राजा झाकर धुरी में बैठा के बनी छना शकल की 12 हर की शबानो हर की कछड़ी का देरी दीवान को नीचा कर बैठ रही। तो झाकर वहां से आके फिर झाकर धुरी में शैमजू बैठ गए और हरजू अपने मठ में चले गए, गोलजू अपने धाम में चले गए, अपने अपने राज्य में चले गए देवता। तब जो है शकली शेम राजा करे हैं। तो एक दिन शकली शेम राजा ने क्या काम करे, एक जोगी का रूप, जोगी तो है ही, जोगी का रूप रख के घर घर जो है भिक्षा मांगने चले गए। देख के आता है किसके घर में सत धर्म, माता का जो सत पिता का धर्म देख के आता हूँ, किसके घर में कैसा सत धर्म है, कैसे दानी पुण्य है हमारे राज्य में। तो गए तो एक जगह जो है एक माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो बाहर से शैमजू क्या कर रहे हैं, आलोक माई, आदेश माई भिक्षा दे।
आदेश माई भिक्षा दे। तो माता क्या करी है, हे जोगी थोड़ी देर खड़े रहो, मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ। फिर कहा, फिर यही करी, मैं अपने को 3 बार आवाज लगाई श्याम जी ने, तीनों बार उसने क्या कह दिया, रुक जाओ मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ। तो श्याम जी कह रहे जा तू दूध ही पिलाते रहना। तो वहां से आगे चल गए। तो वहां से जब आगे गए तो एक जो है महिला जो है भट्ट पीस रही है। तो वो कह रही है, श्याम राजा अलख निरंजन दे माई भिक्षा, आदेश दे माई भिक्षा। तो वो कह रही मैं भट्ट पीस रही हूँ, रुक जाओ। 3 बार आवाज लगाई, वही जोगी भिक्षा दूंगी, रुक जा पहले मैं भट्ट पीस लेती हूँ। उसने कहा, श्याम जी ने कहा तू पीसते रहो अपना भट्ट, मैं चला। तो वहां से कुछ देर आगे फिर भिक्षा रमाते हुए श्याम जी गए। तो श्याम जी आगे जब जाते हैं तो जाते जाते कहाँ पहुंच गए, एक औरत जो है ये माई उखल कूट रही है, धान कूट रही है। तो श्याम जी कह रहे दे माई भिक्षा, अलग दे माई भिक्षा, दे माई भिक्षा, दे माई भिक्षा 3 बार बोला। वो कहती है, तीनों बार कह रही है, हे बाबा हे महात्मा रुको, मैं धान कूटती हूँ फिर देती हूँ भिक्षा। उसने कहा तू धान ही कूटते रहो। तो 3 जगह गए, तीनों ने भिक्षा नहीं दी, सब अपने काम में लगे हैं। तो श्याम जी ने कहा यार इस मृत्यु मंडल में रहने का क्या धर्म है मेरा, इस मृत्यु मंडल में जो है कोई सत्य नहीं है, कोई जत नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, माँ का सत्य नहीं, पिता का धर्म नहीं, संसार में रहकर कोई क्या करूं पापी दुनिया में मैं रह के। तो श्याम जी ने क्या किया, सूर्य लोक से सूर्य भगवान से रथ मांगा, सूर्य भगवान का रथ को लेके सूर्य भगवान को लेके पयाल लोग चले गए। तो सूर्य भगवान को अपने साथ लेके सूर्य के रथ में बैठ के तो श्याम राजा कहाँ चले गए, पताल लोक में। तो धरती माता से कहा, हे धरती माता मुझे पयाल जाने का रास्ता दे दे। तो धरती माता ने जो है पयाल लोग पताल लोक जाने का रास्ता दे दिया श्याम जी को। तो श्याम जी जो है पताल लोक चले गए। तो महाराजो श्याम महाराजा जो छना, ये धरती में कोई सत्य न कोई धर्म न, ये कोई दान न है कोई पुण्य न है, बोलो क्या करो ये मृत्यु मंडल में रह बेरो, ये पापी दुनिया में रह बेरो। तो सूर्य रथ पकड़ बेरो, हे धरती माता को जाग दी दे बोलो। तो श्याम राजा जो छना पयालो नहीं गया रे, ये पतालो नहीं गया। तो पताल लोग चले गए श्याम जी। तो श्याम जी जो पताल लोग गए, वहां मशाणों की चौक है, साध भाई मशाणों को भी साधा, भूतों की चौक है, प्रेतों की चौक है, नागों की चौक है। तो सबको साथ शुद्ध गया जो है पताल लोग में बैठ गए। अब मृत्यु मंडल में अंधकोप अंधकार, अंधकोप अंधकार हो गया, बहुत ही दिन हो गया, 7 दिन जो तो खबर जब करी तो ब्रह्मा के पास में सभी देवता गए, हे ब्रह्मा जी वर्ण विचार करो, खड़ी पातड़ी देखो, 9 गज की पुस्तक खोलो, 6 गज की पातड़ी खोलो। तो महाराज ब्रह्मा ने जो 9 गज की पुस्तक खोली, वर्ण विचार देखा, दखा सार की फंदा लगन सार की पुस्तक जब ब्रह्मा ने खोली तो ब्रह्मा ने देखा, हा सूर्य भगवान तो चले गए पला पया लोग, कौन ले गया, श्याम शकली श्याम राजा सूर्य का रथ लेके पताल लोग चले गए। तो कैसे होगा, कौन मना के लाएगा, अब मनाने किसको है, श्याम जी को है, श्याम जी लगे सूर्य भगवान को पया लोग रथ सहित। तो आप देवी देवता परेशान हो गए, अब कौन जाए पया लोग, कौन श्याम को मनाए। तो पंचनाम देवतन को बाहर जे छन्ना दही दुम्हागड़ को राजा छन गढ़ चम भावती बार को राजा बैस थान बार छन, बैस थान बार में बैस दीपक जगी छन। ओ दही दुम्हागड़ गढ़ चम भावत को राजकुमार छन, को छन बाला गोरिया पंचनाम देवतन को भांजे छन। तो पंचनाम देवता फिर अपने भांजे के पास जाते हैं गढ़ चंपावत में, जे चंपावत में 22 दीपक जगह हैं गोलजू के बठार में। तो पंचनाम देवता जो गोलजू के मामा, तो भांजा गोरिया भांजा बाला गोरिया करके तब जो है चंपावत जाते हैं। तो चंपावत जब जाते हैं तो गोलजू सिरे ढोग पया लोट, पया अपराधी है बाटी सिरे ढोग पया लोट गोलजू उन्हें देते हैं। तो बड़े खुश हो जाते हैं गोलजू, आज मेरे पंचनाम मामू यहाँ आ गए, हे मामू आज क्या काम पड़ा। तो पंचनाम देवता कहते हैं, हे भांजे बाला गोरिया, जो तुम्हारे मामू श्याम हैं वो पयाल लोक में सूर्य भगवान को लेकर चले गए, अंधकोप हो गया, वो हमसे नहीं मानने वाले, वो तुम जो छी तुम्हारे प्यारे मामू और तुम्हें बढ़िया मानते हैं, तुम जाओ पयाल लोक में, तुम मना के लाओ। गोलजू कहते हैं जैसी आ गया मामू।
तो देवता अपने जो है देवलोक में चले जाते हैं, पंचनाम देवता अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। तब कुमराशी गोरिया तो धात लगाई भूली कलुआ, तो भूली कलुआ की जो चुना काली गोही काली लाणी काली खानी काली दानी। तो गोलजू कह रहे, हे भूली कलुआ मेरी काट की गोही तैयार बढ़ा दे, नेपाली ने वो लगा दे, हुणदेशी खाकर लगा दे, सुनाहरी जी ने लगा दे। तो जो चीज भूली कलुआ अपनी अपनी जो है काली घोड़ी तैयार करता है, मांस की घोड़ी है, और दादू गोरिया की जो है काठ की घोड़ी है। नेपाली ने और हुणदेशी खाकर सुनाहरी जी ने लगा के तब गोलजू जो है काठ की घोड़ी में सवार होकर धरती माता से जो है पयाल लोग जाने का रास्ता पूछ के पयाल लोग में जाते हैं। तब वहाँ जो है भूत प्रेतु से मशाणु से सब पता पूछ के श्याम राजा का मामू का, क्योंकि मामू जो है भूत के मामू प्रेत के मामू सभी के मामू हैं संसार में, जितने मृत्यु मंडल भूत प्रेत छव छितर कूत कपूत देवी देवताओं के मामू श्याम राजा। तो श्याम राजा का पता पूछ के तब उन्हें सिरे ढोग लगा के पया लोड लगा के अपने मामू श्याम को मना के तब जो है श्याम जी को मये मथे लोग तब जो है गोलजू लाए, क्योंकि श्याम जी मृत्यु मंडल के छोड़ के पया लोग चले गए थे। ये कथा जागरू में है, ये जागरू की कथा बता रहा हूँ मैम, जो जागरू में गाई जाता है, जो हम लोग जागरू में गाते हैं श्याम जी की जागर में। तो ये कथा जो है श्याम जी मृत्यु मंडल छोड़ के पया लोग चले गए, क्योंकि मुझे अभी मृत्यु मंडल में धरती में रहना ही नहीं है, यहाँ पाप बढ़ गया है। तो गोलजी उनको मये मथे लोग लेके आए। देखो आप कैसे गोलजी होंगे महान, अपने मामू को मना के लाना पड़ा उनको, और मामू को भी गोलजू की माननी पड़ी। तो सूर्य भगवान को और श्याम जी को तब गोलजू मये मथे लाए। तब सूर्य भगवान सूर्य लोक में गए और झांकड़ धुरी में जो है श्याम राजा गए, तब जाके धरती में उजाला हुआ। तो ये कथा है श्याम जी की। तो मैं और कथा आपके पास लेके आऊँगा। अभी हरजू की कथा है, ये श्याम जी की कथा अभी बहुत लंबी है। तो जितना मुझे आता था मैंने बता दिया, क्योंकि हमारे गुरु लोगों ने जितना सिखाया था जागरू के माध्यम से हमने सीखा है। तो बड़ी कृपा है उन गुरु लोग की जिसने मुझे सिखाया, और बड़ी महिमा है उन लोगों की जिसने अपना प्यार हमें दिया, हमें अपना आशीर्वाद दिया। मुझे आज ना हुड़का भी थोड़ी बहुत मैंने आपको सुना दिया। तो मुझे बड़ा शौक था बचपन से ही जागर लगाऊं करके, हुड़के में डोर में मैं देवी देवताओं का जितना भी आता लगाता हूँ, बड़ा शौक था। तो भगवान ने और आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, तो मैं आज जो है गुरु पद पे हूँ आपकी कृपा से। और तो आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी बने रहिए, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी बने रहिए देवलोक उत्तराखंड करके, और मेरे जो है उसमें तो आप हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल में वो सही लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और आपको हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने हैं तो आप मुझे मैसेज करें, मैं अपना नंबर डालता हूं, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ूंगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सारे गुरु लोग को मैंने जोड़ा हुआ है, तो उसमें शंका समाधान होता है। रात को उसमें वॉइस चैट होती है, मीटिंग होती है, ब्रॉडकास्ट चलता है रात को, और शाम को 5 बजे मैसेज में बात होती है, तो उसमें शंका समाधान होता है। और बहुत लोगों का हो भी चुका है, तो बहुत से लोग हमसे बहुत खुश भी हैं। हम कोई पैसे नहीं लेते हैं, फ्री में ये काम करते हैं। तो क्योंकि ऐसा है, काम पैसे में तो सर काम करते हैं, लेकिन कुछ काम फ्री में भी करने चाहिए, धर्म कर्म भी जरूरी है। धर्म कर्म नहीं था तब श्याम राजा यहाँ रोष्टी के पता लोग चले गए, तो धर्म कर्म भी अपनी जगह जरूरी है। हाँ ठीक है, काम पैसा भी जरूरी है लेकिन अपनी जगह ठीक है। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जो धर्म कर्म भी संसार में आके इंसान ने करना चाहिए, हर इंसान को, चाहे हम क्यों ना हो, गुरु हो, जगरिया हो, डंगरिया हो, पंडित हो, कोई भी हो, अपने क्षमतानुसार अपना धर्म कर्म दान पुण्य भी जरूरी है संसार में आके। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तुम्हारा शकली श्याम राजा दया दानी देव छन, कोठा ज्ञानी देव छन, निरोल को माती छन, कंख्या को दानी छन, बैया को काल गरीब को माँ बाप छन। आप तुम्हारे बास परौणी को मालिक छा, छती रोताण का मालिक छा। आप देवी भगवती तुम्हारे धर्म की बना रहेगे, तुम्हारो भांजे रहो गढ़चम भावती बार में, तुम्हारे धर्म का भाई रहेगी बालू हरुआ। तो तुम्हारा शौर प्योर दीवान छम, तुम्हारा लटुआ जो छी वीर छन, तुम्हारा शंख बंधारी छन, तुम्हारे दगड़ में बाष्परणी को मालिक छती रोताण को मालिक, तुम्हारा दगड़ में उजैया रोताण बाकी छन। ये घड़नियों तो है रोया। जय श्याम राजा, जय गोलजू, जय हरजू हरु बरु शकली श्याम राजा, पंचनाम देवताओं, इष्टकारी देवताओं, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत।